जो छत्तीसगढ़ में सीजी टेट होता है पेपर 2, जो क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए रहता है, इसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करते हैं। यह मुख्य रूप से 150 नंबर 150 क्वेश्चन का रहता है, 150 नंबर का। और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहती, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहता है ये। तो इसके सिलेबस किस प्रकार कितने भाग में विभाजित है और सिलेबस में क्या क्या दिया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मुख्य रूप से ये सिलेबस 4 भाग में विभाजित रहता है। इसमें पहला हो गया CDP, इससे 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। फिर सेकंड हो गया हिंदी, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। थर्ड हो गया इंग्लिश, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। और फोर्थ हो गया SST या मैथ्स या साइंस, ये लैंग्वेज आपको लेना रहता है। इसके 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। CDP हिंदी इंग्लिश सबके में कॉमन रहता है। और जो SST जो सोशल स्टडीज़ हो गया या मैथ्स एंड साइंस रहता है, जो 60 नंबर का 60 क्वेश्चन रहते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपने पेपर 2 में जो जिसका 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहता है, मतलब जिस सब्जेक्ट से पूछता है उसमें कौन से सब्जेक्ट लिया है। जैसे कि मैं SST से मेरा CG टेट क्लियर हुआ है, 100+ मार्क्स था। तो मेरा ग्रेजुएशन BA से हुआ है, मास्टर भी MA हुआ था। तो मैंने अपना SST सब्जेक्ट लिया। अगर कोई BSc किया होगा वो मैथ्स एंड साइंस लेगा, ऐसा रहता है इसमें 60 क्वेश्चन जो रहता है। तो आज हम फिर पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस दिया गया है, इसमें जो मार्क्स डिवाइड है वो किस प्रकार से हैं और कितने डीप लेवल तक के इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, और सिलेबस के थोड़ा अंदर तक जाने का हम प्रयास करते हैं। तो पहला हो गया बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो इसमें है इकाई 1 जो है वो है बच्चों का विकास। इसे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं जो है। तो इसमें बच्चों का विकास दिया गया है, जो उच्च प्राथमिक शाला बालक जो है, विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों का विकास का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुयामी बुद्धिभाषा का विचार, सीखने के मध्य व्यक्तिक विभिन्नताएं, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, वर्ग इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन एवं सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। ये इकाई 1 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं। अब हो गया इकाई 2 हो गया। इकाई 2 जो दिया है वो बता रहा है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो बता रहा है कि वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थी, वि- वि- विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। इसमें विशिष्ट योग्यता से जो तात्पर्य रहता है, जो हैंडीकैप्ड रहता है उनको बोला जाता है कि विशिष्ट योग्यता वाले शिक्षण या उनके बच्चे। फिर इकाई 3 जो है वो है सीखने एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें सीखने सिखाने का आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यू रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने की सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला के रूप में, संज्ञान एवं सहयोग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्ति एवं पर्यावरणीय। इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के इसमें फिर 30 क्वेश्चन के रहते हैं। इसमें इकाई 1 जो बच्चों का विकास उससे 15 क्वेश्चन, इकाई 2 समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन, और फिर है इकाई 3 है जो सीखना एवं शिक्षा शास्त्र रहता है, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार यह 30 नंबर के होते हैं। फिर इसका इकाई 2 मतलब पार्ट 2 जो रहता है, चार भाग में जो विभाजित रहता है वो भाषा 1 है हिंदी। CG टेट की एक खासियत है कि इसमें भाषा 1 हिंदी रहेगा और भाषा 2 इंग्लिश ही रहेगा। आप सी टेट में जाओगे तो उसमें लैंग्वेज 1 हो गया या लैंग्वेज 2 हो गया। लैंग्वेज आप चाहो तो उसमें हिंदी ले सकते हो, लैंग्वेज 2 चाहो तो हिंदी ले सकते हो, लैंग्वेज आप अंग्रेजी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उसमें चूज़ करना रहता है। लेकिन CG टेट में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से
सीजी टेट में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ऑलरेडी लैंग्वेज 1 हिंदी रहता है और लैंग्वेज 2 जो रहता है वो इंग्लिश रहता है। इसमें भी शो किया गया है कि भाषा 1 हिंदी कह के। तो सीजी टेट और सी टेट में अंतर ये है कि सीजी टेट में भाषा पहले से डिसाइड रहता है और सी टेट में आपको भाषा चूज़ करना रहता है अपने हिसाब से। जब मैं सी टेट का सिलेबस बताऊंगा तो उसको डिस्कस करूंगा। एग्जाम में बहुत डाउट जाता है कि हमने लैंग्वेज 1 क्या चूज़ किया था, लैंग्वेज 1 से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज 2 से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम सी जी टेट का देखते हैं। इसमें जो पार्ट 2 है जिसमें भाषा 1 हिंदी है, ये कक्षा 6 से 8 तक किस तरह का जो क्वेश्चन रहता है उससे पूछते हैं। और इसमें भी भाषा 1 हिंदी से 30 नंबर के 30 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें इकाई 1 जो है वो है वर्ग विचार, इससे 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसमें अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद है। फिर इकाई इकाई 2 जो है वह है शब्द विचार। शब्द विचार में इससे 6 क्वेश्चन आते हैं। शब्द के रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, दिशत, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निकार्ती शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति। फिर है इकाई 3 जो है वो है पद एवं पद के भेद, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह। फिर है वाक्य परिचय, वाक्य के अंग एवं वाक्य के भेद, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर इकाई 5 जो है वह विराम चिन्ह के प्रमुख प्रकार, इससे दो क्वेश्चन आते हैं। इकाई 6 है रचना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इससे 4 क्वेश्चन आते हैं। इकाई 7 जो है अपठित गद्यांश, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। इकाई 8 है भाषाई कौशलों का अध्ययन, इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल जो है। सीजी टेट की खासियत यह है कि इसमें जितने नंबर का जहाँ वर्णन किया है उससे संबंधित उतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि यहाँ अपठित गद्यांश लिखा है, यहाँ 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। तो हम लोग जो एग्ज़ाम दे लाए थे सीजी टेट का, जिसमें मेरा 100+ मार्क्स आए थे, उसमें 3 ही क्वेश्चन आया था अपठित गद्यांश का। उसको भी ऑप्शन इधर उधर देने के कारण वो तीनों क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। रचना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लिखा है, इसके 4 क्वेश्चन लिखा तो 4 ही क्वेश्चन आते हैं। भाषाई कौशलों का अध्ययन से जो 3 नंबर के क्वेश्चन लिखा है, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इससे 3 ही नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ की खासियत ये है कि स्पेशली इसमें डिवाइड रहता है, बस उतना ही कहीं पूछता है, ना कम रहता है ना ज़्यादा रहता है। और वही इसी सी टेट की कंपेयर में करें तो सी टेट में सिर्फ हिंदी पैडागोजी दे दिया रहेगा। अब हिंदी पैडागोजी के अंतर्गत, जो हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जो जो सी टेट से रिलेटेड है वो सबका अध्ययन करना रहता है। और सी जी टेट के कंपेयर में सब स्पेसिफिक डिवाइड रहता है कि इससे इतना क्वेश्चन आएंगे करके। तो इसमें ईजी है बोलोगे तो, कंपेयर टू बहुत आसान है सी टेट के सी जी टेट क्लियर करना। तो आप ऐसा करना, आप अच्छे से पढ़ाई करना। अभी जो शिक्षक भर्ती होने वाला है उससे पहले एक बार तो सी जी टेट का एग्ज़ाम ही होगा, तो आप एटलीस्ट उसको क्लियर कर लेना अगर आपका सी टेट क्लियर नहीं हो रहा होगा तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे पार्ट आ गया, पार्ट 3 हो गया जो अंग्रेजी से संबंधित है, मतलब भाषा 2 जो है। और इसमें अंग्रेजी जो है भाषा 2, भाषा 1 सी जी टेट में हमेशा हिंदी रहता है और भाषा 2 इंग्लिश ही रहता है। इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन के 1 अनसीन प्रूफ पासेज रहेगा और उससे कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी की हम परीक्षण कर सकते हैं। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ग्रामर से 3 क्वेश्चन रहेंगे, वोकैबुलरी से दो क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार जो अनसीन पासेज से हो गया उसे कुल मिला के 10 क्वेश्चन रहते हैं। और एक पोयम आता है, पोयम से 5 क्वेश्चन रहते हैं कुल मिला के इसमें। तो ये देखो नीचे ये पोयम का जिक्र है, 1 अनसीन पोयम विथ क्वेश्चन, 1 अनसीन पोयम विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। इसमें कॉम्प्रिहेंशन 3 मार्क्स का रहेगा, वोकैबुलरी 2 मार्क्स के रहेंगे। फिर सेकंड जो है वह पैडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 15 मार्क्स किस प्रकार से रहेगा वो बता रहा है।
लर्निंग इन एक्विजिशन से एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडिया वर्बली एंड रिटर्न फ्रॉम, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे दिया गया है लैंग्वेज स्किल बताया गया है, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर है रेमेडिकल टीचिंग, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन को भी विभाजित कर दिया गया है। एक रहता है अनसीन पैसेज जो रहता है, उससे 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन से 5, ग्रामर से 3, वोकेबलरी से 2। फिर एक पोएम रहता है, उससे कॉम्प्रिहेंशन से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और वोकेबलरी से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। फिर पैडागॉजी ऑफ जो पार्ट बी है लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे 15 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें स्पेसिफिक डिवाइड कर दिया गया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं घर के। तो बहुत ईजी है, बस आप वो टॉपिक को प्रिपरेशन करना जिसकी लैंग्वेज स्किल से इसे 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, इससे 4 क्वेश्चन ही आएंगे जो CGTET रहता है उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो पार्ट 4 रहता है वो सब्जेक्टिव रहता है। अगर आपने BSc किया है, BE किया है, तो आपको मैथ्स एंड साइंस रहेगा जो पेपर 2 का सब्जेक्ट रहता है, जिसको खुद लेना रहता है, मतलब चॉइस करना रहता है वो। तो इसमें BSc की हो, BE की हो, तो पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस से दिलाओगे। तो मैथ्स एंड साइंस का सिलेबस क्या है हम उसको देखते हैं। इसमें द्वितीय पेपर जो है कक्षा 6 से 8 के स्तर तक जो बुक में दिया रहेगा छत्तीसगढ़ का, वही हिसाब से भी इसमें क्वेश्चन आता है। इसमें जो गणित विज्ञान के रहते हैं 30 क्वेश्चन गणित के, और 30 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न विज्ञान से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन गणित के रहेंगे, विज्ञान एवं गणित जो 60 नंबर का होता है उसमें, और 30 क्वेश्चन विज्ञान के रहेंगे। तो गणित के क्वेश्चन में जो इकाई 1 दिया गया है गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्या है, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान। फिर इकाई 2 जो है वो 5 नंबर के आते हैं। इसमें है घातांक, समान आधार की घातीय संख्या का गुणा तथा भाग, घातांक नियम, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्याकलन, गुणा एवं भाग, सर्वसमीकाएँ, गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण, सरल एक घातीय समीकरण, श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी, इन पदों का योग, ये 5 नंबर के रहते हैं। और इकाई 3 जो संबंधित है या 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें है ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपात, समानुपात, भागों में विभाजन, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, समय तथा दूरी, चाल औसत, चाल समय, सापेक्ष गति। फिर इकाई 4 जो है वह है 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। रेखा तथा कोड, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोडों के प्रकार, समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, त्रिभुज की सर्वांग समतल, चतुर्भुज तथा वृत्त। फिर है इकाई 5 जो है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय आकार तथा आयतन, घन तथा घनाभ एवं लंबवृत्तीय बेलन। फिर इकाई 6 जो है वो 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। यह संबंधित है सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, बार लेखा चित्र एवं आयत रेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चार्ट, लेखा चित्र, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र। फिर इकाई 7 है सजीव, इससे भी 6 क्वेश्चन। अब साइंस का टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये 30 नंबर मैथ्स के हो गए। अब जो क्वेश्चन आएगा वो साइंस से संबंधित रहेगा।
तो इसका टॉपिक है सजीव। सजीव से भी 6 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। तो इसमें सजीव के लक्षण, सजीव का वर्गीकरण, जलीय एवं स्थलीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, लिनियस का वर्गीकरण, विटिहर का वर्गीकरण, सजीवों की संरचना, कोशिका, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पदार्थ का चक्र, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग फैलने के कारण और बचाव, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन। फिर इकाई 8 जो है वह बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल आदि, गति के प्रकार, रेखीय, यादृच्छिक, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, चाल, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण। फिर है उष्मा। उष्मा में उष्मा के प्रयोग, उष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथन एवं वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन। दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, उष्मा के कुचालक, सुचालक, उष्मा की संचरण विधियाँ, चालन, संवहन और विकिरण। फिर इकाई 9 जो है वह है प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना, गोली दर्पण, फोकस, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, गोली दर्पण, अभिसारी एवं अपसारी से बनने वाले प्रतिबिंब, अपवर्तन संबंधी घटनाएं, अपसारी एवं अपसारी लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंसों के उपयोग। फिर है ध्वनि। ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, शोर और शोर को कम करने के उपाय, चुंबक के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व के विभिन्न प्रयोग। फिर इकाई 10 जो है वह है विद्युत सेल। वह विद्युत सेल दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धारा, चालक, अर्धचालक और कुचालक पदार्थ एवं उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत ऊर्जा एवं इसके अपव्यय की रोकथाम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व, रेशे, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक्स किरणें, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणें, दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी। फिर इकाई 11 जो ऐसे 6 क्वेश्चन आते हैं वह पदार्थ की संरचना, तत्व, वैगिक मिश्रण, पदार्थों की अशुद्धियाँ का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिक के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, परमाणु एवं अणु परमाणु की संरचना, धातुएं एवं अधातुएं, रासायनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, हरितगृह प्रभाव और वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन चक्र। इस प्रकार जो क्वेश्चन रहते हैं, जो इसमें मैथ्स के 30 और साइंस के 30 क्वेश्चन रहते हैं और इसी को आपको सॉल्व करके इसमें बनाना रहता है। ये जो साइंस के सिलेबस जो है पेपर 2 में उसके अंतर्गत है। अब हम आगे फिर हम एसएसटी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। एसएसटी सोशल स्टडी है, सोशल साइंस का जो सिलेबस रहता है, सामाजिक विज्ञान, उसमें इसमें भी 60 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के। लेकिन जैसे उसमें स्पेशली डिवाइड है कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, वैसे इसमें कुछ डिवीज़न नहीं रहता। इसमें अपने हिसाब से मार्क्स बटा रहता है टॉपिक के हिसाब से। तो वो हो गया जिसकी पहला इकाई 1 हो गया। इसमें 60 अंकों के 60 प्रश्न होंगे। तो इकाई 1 भारतीय समाज से 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें भारतीय समाज में क्या विशेषता, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण। इकाई 2 है भारतीय सभ्यता व संस्कृति से 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें। भारतीय इतिहास की स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। इकाई 3 जो है मौर्य समाज एवं गुप्त साम्राज्य। फिर इससे 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें राजनीतिक इतिहास और प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां, विंध्य से भारत का सांस्कृतिक संबंध। फिर इकाई 4 जो है वो है भक्ति और सूफी आंदोलन। इससे भी 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें है
सामाजिक महत्व हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। फिर इकाई 5 जो है वो मुगल साम्राज्य, इसे 4 नंबर के 4 क्वेश्चन इसमें है। मुगल राजपूत संबंध, मुगल काल में प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ। फिर इकाई 6 है वो ब्रिटिश शासन, इससे 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के इसमें है। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति 1857 की क्रांति व उसके प्रभाव। फिर है इकाई 7 भारतीय संविधान, इसमें है विशेषताएं मूलाधिकार व एवं कर्तव्य। इकाई 8 है व्यवस्थापिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संरचना, इससे 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति व राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति एवं उनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, नगरीय और स्थानीय शासन। फिर है इकाई 9 पृथ्वी के घटक, इससे 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह एवं परिवर्तनकारी शक्तियाँ, भूकंप, ज्वालामुखी, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनद, हवा एवं समुद्री लहरें। फिर इकाई 10 है भारत का अध्ययन, इसमें हो गया भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु प्रकृति, वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग एवं मानव संसाधन। इकाई 11 है, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, भौतिक प्रदेश, मिट्टियाँ, जलवायु, जल स्रोत एवं जल संरक्षण, वन एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं उद्योग। फिर इकाई 12 जो है वो छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक का इतिहास एवं संस्कृति, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत एवं संस्कृति, किले, महल, मेले, त्यौहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, पर्यटन। फिर है इकाई 13 जो शैक्षणिक मुद्दे रहते हैं, जिसे 10 क्वेश्चन आता है, जो पैडागोगिकल इशू से रहता है। इसमें जो है वो है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधि, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोजन, कार्य, मूल्यांकन। तो इसमें मुख्य रूप से हम सोशल साइंस या एसएसटी के सिलेबस को देखें, सीजीटेट पेपर 2 को, तो जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें करीब 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो छत्तीसगढ़ से पूछ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक आपको बताया उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं वो पैडागोगी से रहते हैं, ये जो शैक्षणिक मुद्दे हो गया। बाकी जो 40 क्वेश्चन रहते हैं वो सोशल साइंस से रिलेटेड रहते हैं। तो आप अध्ययन करना कि अगर आपका पेपर 2 एसएसटी या सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान, एसएस सोशल साइंस, तो आपको इसमें बहुत स्कोरिंग मार्क्स रहता है। मेरे इसमें करीब 45 प्लस ही मार्क्स बना था 60 क्वेश्चन में करके। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, इसमें बहुत मार्क्स खींचा जाता है। तो बाकी अगर नहीं भी पढ़ोगे, कम भी पढ़ोगे, तब भी आपका आराम से अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। तो आप अपना ये जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, उधर वीक भी रहेगा या उतना खास भी नहीं बनेगा, तो इसके बेस पे आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लोगे। इसमें ओबीसी के लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 75 है। ओबीसी के लिए जो पासिंग मार्क्स रहता है वो रहता है 75, और आप एसटी, एससी, ओबीसी कोई सभी कास्ट के रहो इसके लिए 75 है। और आप जनरल हो तो आपके लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 90 है, मतलब 90 क्वेश्चन सही करना है। और एसटी, एससी, ओबीसी हो तो 75 क्वेश्चन सही करना है 150 में, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे तक का पेपर रहता है। अगर साइंस वालों को टाइम का इशू हो जाता है, अगर आप साइंस से दिला रहे हैं एग्ज़ाम, साइंस से और मैथ्स से, तो आप टाइम के विशेष ध्यान रखना ये सीजीटेट के एग्ज़ाम दिलाने का टाइम, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।